गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला आपने देखा है, गेंद, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ग्लोब, ये सब क्या है, गोली आकृति। सेब, ये सब जो बीच में से उभरी हुई होती हैं, ठीक है ना, उसको गोला कहते हैं। ये गोला है। गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो या संपूर्ण, बात वही है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का 4 गुना, वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, और गोले का क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुना हो गया। अर्धगोला, अगर इसको बीच में से काट दिया जाए तो ऐसे कटोरे नुमा, कटोरा देखा आपने, ऐसे कटोरे नुमा एक संरचना बनती है, ये अर्धगोला कहलाता है। इसमें ये इसका सी एस हो गया, कर्व सरफेस यानी वक्र पृष्ठ। कौन सा भाग हो गया, तो वक्र पृष्ठ हो गया, ये इसका आधार हो गया, ये इसकी त्रिज्या, आधार हो गया। आधार कैसा होता है गोले का, अर्धगोले का आधार, जब उसको बीच में से अगर काट दिया जाए अर्धगोला बनेगा। अर्धगोले का आधार क्या होगा, वृत्ताकार। कैसा होगा, वृत्त का आकार, इस आकार का हो जाएगा, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल तो क्या आएगा इसका, पाई आर स्क्वायर। और इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ गया, पूरे पृष्ठ का 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधे का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। आधे का क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। बोलो, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, ठीक है ना। और पाई आर स्क्वायर, तो अगर गोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का अगर सूत्र पूछ रहा है, क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, और आधार के क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर हो गया। और टोटल क्या हो गया फिर अर्धगोले का, टोटल संपूर्ण पृष्ठ में कौन कौन सा पृष्ठ आ गया, एक तो वक्र पृष्ठ आ गया और एक ये आधार आ गया। संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ गया, एक तो वक्र पृष्ठ आ गया और दूसरा आधार आ गया। तो टोटल सरफेस क्या हो गया इसका, 3 पाई आर स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस सी एस। तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई एस, कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, 3 पाई आर 3 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसके प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्नावली 13.4। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न त्रिज्या के वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दे रखी है, गोले की त्रिज्या इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया,
4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 1.5 आ गया। मल्टीप्लाई करो 2288 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करो 10 15 5 75 हासिल की 7 और 15 एकम 15 15.75 आ गया 7। अब 88 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 8 पंजे 40 हासिल की 4 8 7 56 56 4 60 हासिल की 6 8 पंजे 40 और 6 46 हासिल की 4 8 1 8 और 4 12 0 6 8 3 1 1386। दो संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लग गया तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया किसका? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। साइलेंट रखें बेटे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 1386। दूसरा प्रश्न देख लो उसका। दूसरे प्रश्न में क्या? अर्धगोले निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठ व्यास दे रखा है और व्यास से गोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है कि नहीं होती है? 7 सेंटीमीटर। तो अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फोर पाई आर स्क्वायर। बाईस सौ का 88, 88 को 7 से 7 और 56 हासिल की 5 56 और 5 61। तो कितना आ गया? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए इसके बाद तीसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। पाई का मान 3.14 लेना आप लोग। तो अर्धगोले की त्रिज्या दस सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। पाई इज इक्वल टू 3.14 लेना अपने को। ये कहे 3.14 पाई का मान कहे तभी आपको दूसरा लेना है, अन्यथा 22/7 ही काम में लेना है। अब अर्धगोले का टोटल सरफेस, अर्धगोले का ये से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 3 पाई आर 10 इंटू 3.14 और 10 इंटू 10। 10 इंटू 10 को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 0.2 स्थान पीछे 314 आ गया। 10 इंटू 100, 100 से 3.14 गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 314 हो गया ना, 0.2 स्थान पीछे चला गया। अब 314 को 3 से गुणा करो, 3 चौक 12 हासिल की 1 3 एकम 3 और 1 4 3 चौक 12, तो 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। यह आ गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। नोट करो इसको। ठीक है, यहाँ ध्यान दें 12 3 3 9 ही तो होंगे बेटे, तो 942 सेंटीमीटर आएगा।
भाई 3 चौक 12 हासिल की 1, 3 एकम 3 1 4, 3 तिया 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्शन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। उसकी त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले तो क्या करना है, जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी तो उसका क्षेत्रफल क्या था, वो निकालना पृष्ठीय। फिर जब 14 सेंटीमीटर हो जाती है तो फिर निकालना पृष्ठीय, और फिर दोनों का क्या करना, अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है ना, फिर दोनों का अनुपात अपने को निकाल। तो देखिए, जब गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 2288, 88 को 7 से गुणा करो, 7 8 56, हासिल की 5 56 और 6 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। ये तो आ गया कब, जब त्रिज्या उसकी 7 सेंटीमीटर। और हवा भरने के पश्चात गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। तो अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 22 चौक 88 इंटू 28, 28 इंटू 28, गुणा कर लो। 8 × 64 हासिल की 6, 8 × 64 और 6 70, 8 दूनी 16 हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 4 6 2464, ये आ गया। ठीक है, अब वो करा अनुपात। दोनों स्थितियों में अनुपात क्या होगा, उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे हवा भरने से पूर्व का क्षेत्रफल बटे के पश्चात कितना, 616 बटे 2464, 616 बटे 2464, 1/4, 4 बार गए, इसका भाग कितना आ गया, 1:4 अनुपात आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास इतना है 10.5। यदि 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करवाने का खर्चा ज्ञात करो। तो अंदर का वक्र पृष्ठ निकालना है, तो आंतरिक व्यास अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास
10.5 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आंतरिक व्यास कितना 10.5, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10.5/2। पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 5 से कट रहा है, 5 चौके 20 और 21 पंजे 105, 21/4 आ गया क्या त्रिज्या आ गई। अब कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। वक्र पृष्ठीय तो है 2 × 22/7 × 21/4 × 21/4। 7 या 21, 2 से ये कट गया 2 और ये आ गया 11। 11 थी 33, 33 को 21 से गुणा करो 21 63, आंसर की 6, 21 63, 63 और 6/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र। अब वो क्या कर रहा है कि 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। अब चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर कलई करवाने का खर्चा 16 रुपए, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 16/100 और इसलिए कितना 693/4, यानी 16/100 इंटू 693/4 4 आ गया। 4 गुणा को 4 3 12 हासिल की, 9 चौक 36 1 37 हासिल की 3 6 चौके 24 और 3 27। पॉइंट तो 27 रुपए और 72 आंसर आ। नोट करो इसको। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखिए कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अब क्या दिया इसने, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया और गोले की त्रिज्या पूछी। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² बराबर 154 4 × 22/7 × r² बराबर 154। r² बराबर 154 इंटू 7, 7 ऊपर चला गया और बटे में 4 × 22 आ गया। r² बराबर 22 से कितने बार गया 7 बार। कितने बार गया 7 बार गया। 7 7 49 हो गया और बटे में 4। r बराबर वर्गमूल हो जाएगा 49/4, तो कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी आ गई 7/2। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 7, माना पृथ्वी का व्यास कैपिटल R
ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या ही मान लो इसको, मैं व्यास मान 2r मानो, 2 कैपिटल आर, तो त्रिज्या r हो जाएगी फिर आधी, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी? कैपिटल। और चंद्रमा का व्यास इसका 1/4 तो 2r/4, 1/4 होता है ना, तो r 1/2 r हो गया। और चंद्रमा की त्रिज्या 1/2 r, और बटे में भी 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 के तो 1/4 r हो गया। तो ये पृथ्वी की त्रिज्या आ गई, ये चंद्रमा की त्रिज्या। अब वो कह रहा है कि दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। क्या करना अपने को? दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृथ्वी का कितना आ गया? कोई 4 पाई r, कितना r की जगह क्या है इसमें? r, और इसमें 4 पाई r की जगह क्या? 1/4 r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर बटे में 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16 और r स्क्वायर 16 ऊपर चला गया, क्या? तो 16/1, अतः 16:1 अनुपात आ गया। कितना अनुपात आ गया? 16:1 आ गया। इस प्रकार इसको सारे को आप, इसके 2 ही प्रश्न बचे हैं, सारे मैंने हल करवा दिया आपको। ये प्रश्नावली में अपनी कंप्लीट, इसको नोट करो।